डूंगरपुर मेघवाल छात्रावास से निकली रैली। बाबा अंबेडकर अमर रहे के नारों के साथ निकली रैली पहुंची कलेक्ट्रेट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में एसटी/एससी संगठनों की ओर से बुधवार को भारत बंद का असर डूंगरपुर में दिखाई दिया। सुबह के समय चाय, नाश्ते, डेयरी की दुकानें तक नहीं खुली। ऐसे में सुबह के समय रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को परेशानी हुई। दोपहर 12 बजे तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दुकानें बंद रखने का समर्थन दिया है। वहीं एसटी/एससी संगठनों की ओर से शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। भारत बंद को लेकर डूंगरपुर में सुबह से ही असर दिखाई दिया। सुबह के समय रोजाना खुलने वाले होटल, चाय नाश्ते की ठेलियां और दुकानें आज बुधवार को बंद रही। मुख्य बाजार में दुकानें नहीं खुली, जबकि शहर के अंदरूनी गलियों में दुकानें खुली रही। हालांकि बंद में इमरजेंसी सेवाएं, मेडिकल, अस्पताल, बसों, पेट्रोल पंप को मुक्त रखा गया है। ऐसे में इससे जुड़ी हुई दुकानें खुली रही। वहीं सुबह के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। रैली मेघवाल छात्रावास से होते हुए प्रमुख मार्ग से कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण के तहत एक फैसला सुना। इस फैसले में संपूर्ण SC/ST वर्ग को 2 भागों में बांट दिया। एक तो क्रीमी लेयर और दूसरी नॉन क्रीमी। अब क्रीमी में क्या है? क्रीमी लेयर में उन लोगों को रखा है जो लोग आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं, और नॉन क्रीमी में उन लोगों को जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला। अब जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया, जो अफसरों की पोस्ट पे पहले से बैठे हैं, उनके बेटों को आरक्षण का लाभ न मिले, और जो नॉन क्रीमी में जो सदियों से SC/ST वर्ग में बैठे हुए हैं, जो पहले से अपने वंचित लोग हैं, उनको वास्तव में उन तक तो वो आरक्षण की सुविधा आज तक भी नहीं पहुंच पाई। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि भाई जो वास्तव में हकदार हैं इस आरक्षण के, जो बार बार वही सर्कल चल रहा है, जिन्होंने पहले नौकरी पाली, जो कलेक्टर बन गया, अब तो वो स्टेबल हो गया, तो वो अपने बेटे को बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ाएगा और उसको भी ब्यूरोक्रेट्स बना देगा। और जो अपने छोटे वर्ग के काम करने, साफ सफाई, झाड़ू का काम करते हैं, जो अपने मजदूरी का काम करते हैं, ऐसे SC/ST वर्ग की बात कर रहा हूँ, जो वास्तव में शिकारी थे और आज भी अपने क्या बोलते गुमंतुओं का ही कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग आज भी आरक्षण से वंचित है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय, इसमें जिन लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए, कल 21 अगस्त 2024 को, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं ज्यादातर वो वर्ग, तो जो SC/ST के ऐसे पढ़े लिखे लोग जो नौकरियों में लग चुके हैं, वो अपने बेटों की सीटें सुरक्षित करवाने के लिए उन लोगों को नाश्ता, चाय देके और फालतू भड़काऊ भाषण बोल के और उनको सड़कों पे भेज देंगे। और वो करके रहे सड़कों पे जाके, वो अपनी बेटों की सीटें, जो लोग अफसर बन चुके हैं, जो आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं, उनके बेटों के लिए वो लड़ेंगे कल। उनको विचार करने की जो अब क्या हो चुका है कि जो सशक्त SC/ST वर्ग है, वो दूसरे SC/ST वर्ग, जो पिछड़ा हुआ SC/ST वर्ग है, उसका विरोधी हो चुका है। इसलिए अपने पुत्र मोह में अपने बेटे की सीट सुरक्षित करने के लिए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में मैं तो सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ। भले ही मैं ये निर्णय तो होना ही था, और मैं तो दूसरे जो वंचित SC/ST वर्ग के लोग हैं, जिनके बेटों की अभी तक नौकरियां नहीं लगी है और जो संघर्षशील अवस्था में, उनको मैं अपनी ओर से यही राय दूंगा कि आप लोग इस बंद का विरोध करें और इसका बिल्कुल समर्थन ना करें, और इसके खिलाफ आप सड़कों पे ना उतरें। ये आपकी बेटों की सीटें सुरक्षित करने के लिए ही कार्यक्रम चलाया गया है, ये किसी और के लिए नहीं है। आप वंचित हैं, आप संघर्ष की अवस्था में हैं, इसलिए ये आपके लाभ का मामला है। आपको किसी भी छलावे में नहीं आना है। आपके हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की है कि जो लोग ब्यूरोक्रेट्स बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, उनको अब कहाँ जरूरत है आरक्षण की। और जो गाँव में मजदूरी कर रहा है, जो खेती कर रहा है,
उन लोगों को आरक्षण की वास्तविक आवश्यकता है और उनको बेटों को मिलनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि ये बंद बिल्कुल देश विरोधी है, SC/ST विरोधी है। आप इसका समर्थन ना करें। जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।